गांव की एक पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे, वहां एक भयानक घटना घटी। यह हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि हवेली में भूत प्रेतों का वास है और वहां जाना मौत को दावत देना जैसा है। शिवा एक साहसी युवक जिसने हमेशा से भूतिया कहानियों में रुचि ली थी, अपने दोस्तों मोहन और सोहन के साथ इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे तीनों मिलकर एक रात उस हवेली में जाने का निश्चय किया। रात के समय चांदनी रात में वे तीनों हवेली पहुंचे। हवेली के मुख्य द्वार पर एक बड़ा ताला लगा था, लेकिन शिवा ने अपने साथ लाए औजारों की मदद से ताले को खोल दिया। वे तीनों टॉर्च लेकर अंदर प्रवेश कर गए। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों ओर मकड़ियों के जाले, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल मिट्टी का साम्राज्य था। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। मोहन ने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गलत है, हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन शिवा ने उसे शांत किया और कहा, यह हमारी कल्पना है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वे आगे बढ़ते गए और एक बड़े कमरे में पहुँचे। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वे आवाज़ के पीछे पीछे गए और एक कमरे में पहुंच गए। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। शिवा ने अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। तभी अचानक अलमारी खुद ही खुल गई और अंदर से एक पुरानी डायरी गिरी। शिवा ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि इस हवेली के मालिक ठाकुर साहब बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे। उन्होंने कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी और उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद हो गई। ठाकुर साहब की आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसे मार देते हैं। जैसे ही शिवा डायरी पढ़ रहा था, कमरे की सभी लाइटें बंद हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। सभी दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आने लगी। शिवा ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे धीरे कहा, मैं ठाकुर साहब हूँ, जिसने यहाँ कई आत्माओं को कैद किया था। आकृति ने कहा, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। यह सुनते ही शिवा और उसके दोस्तों ने वहाँ से भागने का प्रयास किया, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह खुल नहीं रहा था। अचानक वे सब बेहोश हो गए। सुबह जब शिवा और उसके दोस्तों की आंखें खुली तो वे हवेली के बाहर पड़े थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे सब जीवित हैं। उन्होंने तुरंत गांव छोड़ने का निर्णय किया और वहां से निकल गए। बाद में उन्होंने सुना कि कई और लोग जो हवेली में गए थे वे कभी लौट कर नहीं आए।